Assalamualaikum to all of you. Welcome to my YouTube channel Academy of Conceptual Education. First of all, I would like to thank all of you जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है, और जिन्होंने लाइक नहीं किया, प्लीज़ डू शेयर द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. In the last class we have discussed about simple interest, and then we have discussed that using the given data how to solve the problems on personal and small business finance involving simple interest. और अगर आपको याद हो तो simple interest में we just add a fixed amount जो बोरोअर को पे करना पड़ता है, और वी हैव यूज्ड द फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट के आप I इक्वल्स टू PRT, और हमने इसको डिफाइन किया था कि I शोज द इंटरेस्ट, P अमाउंट बोरोड, R इज द इंटरेस्ट रेट और T इज द टाइम ड्यूरेशन. एंड यूजुअली वी कैलकुलेटेड इन टाइम ड्यूरेशन, हम कैलकुलेट कर रहे थे, ईयरली कैलकुलेट कर रहे थे. So आज की क्लास में we are going to discuss about compound interest. Then we will solve problems on personal and small business finance involving compound interest. अच्छा, आपको अगर याद हो तो लास्ट वीडियो के एंड पे I have asked a question from all of you कि यूजुअली बैंक्स जो हैं वो सिंपल इंटरेस्ट पे मनी बोरो नहीं करने देते. दे प्रेफर कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड आई हैव आस्क्ड यू द रीज़न के इसकी रीज़न क्या है. मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसकी करेक्ट रीज़न बताई थी मुझे, बट टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल. कमेंट सेक्शन में मोस्टली स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो के में करेक्ट बताई थी, बट फिर भी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. सो कंपाउंड इंटरेस्ट को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम, कि अगर आप बैंक किसी को भी अगर आप $1000 पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट 10% है, इन दैट केस नेक्स्ट ईयर ही हैज टू पे $1100. $1100 उसने दोबारा आपको बैक करना है विद इंटरेस्ट. बट अगर उसको वो ये कहता है कि मुझे सेकेंड ईयर के बाद आपको वापस करूंगा, इन दैट केस आप फिर जो इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं वो दैट विल बी योर $1100. तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी हो जाएगी $1100. सो आप ये चाह रहे होंगे कि आपका जो इंटरेस्ट अब लगे वो 1100 पे लगे, ना कि $1000 पे लगे. फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने आज आपको $1000 दिए एलेक्स को, और नेक्स्ट ईयर उसने बैंक का ये क्लेम है या आपका ये क्लेम है कि एलेक्स ने $1000 भी वापस करने हैं और $100 इंटरेस्ट भी वापस करना है. अगर वो वापस नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि बैंक ने एलेक्स को अब $1100 पे किए. नाउ जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी इस नाउ प्रिंसिपल अमाउंट इज चेंज, और आपका जो इंटरेस्ट है वो $1100 पे लगेगा, और दैट द 10% ऑफ 1100 इज $110. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट के ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, के जैसे जैसे आप ईयर इंक्रीज कर रहे हैं द प्रिंसिपल अमाउंट में प्रीवियस इंटरेस्ट रेट भी इंक्लूड हो जाएगा. आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपको ये लग रहा होगा कि ये अनफेयर है. अनफेयर इन अ सेंस कि बैंक ने तो आपको सिर्फ $1000 दिए थे, बट जैसे जैसे आप ईयर इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ईयर $100 उस प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो गई. प्रिंसिपल अमाउंट इज द अमाउंट विच was given by the bank to the borrower. So you can say that we will
फाइंड दैट कंपाउंड अमाउंट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो आपका जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है फॉर फर्स्ट ईयर इट्स 100, फॉर सेकेंड ईयर अब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट इज $1100। सो इसका जो इंटरेस्ट रेट बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट वो 110 बन रहा है, बिकॉज 10% इसका ये बनता है। सो सिमिलरली 1210, अब आप अगर टोटल अमाउंट देखें इट इज 1210। अब प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 121 इज द इंटरेस्ट रेट, और प्रिंसिपल अमाउंट 1210 है। जब आप इसका 10% फाइंड करना चाहेंगे तो इट विल बी $121। सो बेसिकली आपको इसका, आई होप के कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और इसका और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 इयर्स का लोन फाइंड करना हो तो यू कैन सी हियर कि हर ईयर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और हर ईयर में आप अगर इस फॉर एग्जांपल सेकंड के लिए देखें तो इसमें $1100, फिर देन प्रीवियस प्रिंसिपल अमाउंट उसका 10% आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लास्ट के लिए देखें, लास्ट रो के लिए, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 1610.51 इन मल्टीप्लाई बाय 10%। इसका 10% आप फाइंड करेंगे तो आपको यू कैन फाइंड आउट दी इंटरेस्ट। अब फॉर एग्जांपल इसी में ही अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि 15 ईयर लोन के लिए फाइंड करें, व्हाट विल हैपन फॉर 15 ईयर लोन, तो उसमें भी क्या आप इसी तरीके से फाइंड करते जाएंगे। इट्स क्वाइट सिंपल वे, बट उसके लिए मैं आपको एक सिंपल फार्मूला भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस, अगर आप इसके अंदर ये देखें कि 0 ईयर, ये 0 ईयर क्या है, 0 ईयर इज द अमाउंट, 0 ईयर इज द टाइम फ्रेम जस्ट बिफोर द फर्स्ट बर्थ, यानी कि लोन लेने से जो पहला ईयर होगा दैट विल बी योर 0 ईयर, इसको हम 0 ईयर कहेंगे। अच्छा, अब आते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर कि 15 ईयर्स का क्या मतलब है। अगर आपने 15 ईयर्स का फाइंड करना है तो एक वे तो यही है कि आप इसको सिंपली इसी तरीके से जैसे हम प्रीवियसली टेबल में फाइंड कर रहे थे आप फाइंड करते रहें, बट देयर आर क्विकर मेथड्स, कुछ क्विकर मेथड्स भी हैं जिसमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को बहुत सिंपल कर देता है। So the formula for the compound interest will be PV multiplied by 1 plus RN equals to FV. FV is the future value, PV is the present value, R is the interest rate and N is the number of years. अब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए we will find, अब इसी में ही आ जाएं। अब आपने 5th ईयर के लिए अगर फाइंड करना है so your present value will be, you can see here for 15 years के लिए अगर आप देखें या 5 years के लिए देखेंगे तो आपका जो n है that will be your 5, और आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू दैट इज $1000 जो आपने स्टार्ट में बैंक से लिए हैं। तो अगर आप ये देखें 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इज 10%, सो 1.10 पावर 15। सो यू कैन सी हियर द कैलकुलेशन। अगर आप ऑब्जर्व करें, इसमें नोट करें वन थिंग कि दिस थिंग इज 1.10। ये 1.10 किस तरह आया है, यू कैन सी हियर दैट बेसिकली इट वाज 1 plus 10%. Now 10% is basically 0.1 whole power 15. Now if you add it you will get 1.10 whole power 15. So you can clearly see here कि आपका ये 1.10 किस तरह आ रहा है। So please do not get confused। और आप फॉर्मूला की, और इसमें एक और बात आपने ये माइंड में रखनी है कि दिस 1000 इज योर प्रेजेंट वैल्यू। जो भी आप अमाउंट स्टार्ट में बोरो कर रहे हैं दैट विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू तो ऑब्वियसली ये होगी जो आपने यू हैव टू पे एट द एंड।
Now what? अगर interest rate is 6% and you have to calculate the same thing, so आप ये देख सकते हैं now it is 1.06 because when we convert 6% into number then it will be 0.06. So you can see here, you can simply use the formula to find out the, you can see here that 6% equals to 0.06 and this one is because of the formula, because formula में अगर आप observe करें तो it was 1 plus r whole power n. So you can see, you can now similarly calculate 20 years and 8%. अब आप इसमें अगर ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपको वैसे फाइंड करना हो तो आपको पूरा टेबल बनाते रहेंगे बैठ के, बट यूजिंग दिस फार्मूला इट्स क्वाइट सिंपल नाउ. आई थिंक कि आप जस्ट फार्मूला यूज करें और उसके बाद नाउ समटाइम्स इस तरह होगा कि आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ, लेट्स सी आप ये सोचते हैं कि आपने योर गोल इज टू अर्न $2000. अगर आप $2000 लेट्स से आप वापस करना चाह रहे हैं इन 5 ईयर विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, तो आप प्रेजेंट वैल्यू कितनी इन्वेस्ट करें? सो यू कैन सिंपली यूज, जस्ट रीअरेंज द फॉर्मूला एंड यू कैन सिंपली सी दैट with 10% interest you have to invest $1241 to get $2000. तो बेसिकली इनमें से अगर आप देखें इस फॉर्मूला में प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, इन चारों चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ें अगर आपको गिवन है, सो यू कैन यूज द मैथमेटिक्स टू फाइंड आउट द रेस्ट. नाउ अनदर एग्जाम्पल, इसको आप पॉज करके आई वुड सजेस्ट यू कि इसको पॉज करके प्लीज सॉल्व इट एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला. सो यू कैन सी द कैलकुलेशन, यू कैन रीचेक योर आंसर एंड योर सोल्यूशन. और अब आप इसमें मिस्टेक अपनी देख सकते हैं कि इसमें आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. Now similarly another example you have कि इसमें you have 12 months, ठीक है, and you have to find out that how much do you pay back. अब आप इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? You can see here that present value is given to you and your n is 12. You can see why it is 12 because the time duration is 12 months. And you can simply use the formula to find out the value. Now at the end of each lesson you must ask few questions from yourself that what you have learned today, and you have learned the concept of compound interest कि compound और simple interest में difference क्या है, कि simple interest में fixed amount आप interest pay back कर रहे होते हैं, but compound interest में it depends on the yearly जो increase हो रही है वो principal amount will be changed in compound interest. और फिर भी हमने डिस्कस किया कि how to use, what is the formula for the compound interest, और इसको problems में implement कैसे करना है, use कैसे करना है. Hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question please do ask in the comment section. If you have liked the video then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise please do share the feedback in the comment section. So thank you, take care, Allah Hafiz.